हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल की बुक से क्लास 10th टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अदर सॉल्यूशंस आई होप आपने देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड है, या फिर चैनल से भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, सो गाइज, ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आर.एस. अग्रवाल की बुक में अपडेट हुए हैं। मीन्स जैसे कि आप जानते हैं कि इस ईयर आर.एस. अग्रवाल की बुक में क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं। सो हम यहाँ पर वो जो चेंजेस क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज के। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, इफ cot theta plus tan theta equals to m and sec theta minus cos theta equals to n, then proof that, ये आपको n की वैल्यू दी है m स्क्वायर n की पावर 2/3 एंड माइनस m n स्क्वायर की होल पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। मीन्स ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? आपको m और n की वैल्यू दी है। सो गाइज, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बेस्ड करने में प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आप इसको 2 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। आपको अच्छे से कोई डाउट्स भी नहीं होगा। सो क्वेश्चन को 2 बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आप देख के सॉल्व कीजिएगा एंड सेकंड टाइम आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। सो आपको बोलिए बहुत हेल्पफुल होगा। नाउ m स्क्वायर n एंड m n स्क्वायर, सबसे पहले हम m स्क्वायर n और m n स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, m स्क्वायर n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, m n स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, एंड इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड की वैल्यू ले आएंगे। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग m स्क्वायर n सॉल्व कर लेते हैं। m स्क्वायर n, राइट, m की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? कोट थीटा प्लस tan थीटा और इसका होल स्क्वायर, राइट। n की वैल्यू क्या दी है आपको? n की वैल्यू दी है sec थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। नाउ कोट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। सो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 1/tan थीटा प्लस tan थीटा इसका होल स्क्वायर इंटू 1/cos थीटा माइनस cos थीटा, राइट। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो tan थीटा और 1 में क्या एलसीएम आ जाएगा? tan थीटा एलसीएम आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 से tan थीटा को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा, एंड उस tan थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना अच्छे से आता है ना। इनटू cos थीटा एलसीएम आएगा, सो यहाँ पर एज इट इज 1 एंड यहाँ पर cos स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 से cos थीटा कैंसिल होगा तो cos थीटा आएगा, उसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, नाउ आपको टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मालूम है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? sec स्क्वायर थीटा के। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आपने स्टडी की है ना। सो sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। सेम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। सो आपको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। सो ये दोनों अप्लाई कर दीजिए आप। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा इसका होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, सो ओपन कर लीजिए ब्रैकेट स्क्वायर। sec स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर 4 हो जाएगी, sec की पावर 4 थीटा, राइट। एंड tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये ध्यान रखना, ये पावर 4 है इंटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। नाउ tan थीटा आपको मालूम है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, sec की पावर 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। इजीली सॉल्व करते जाना है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर 1 आ गया, एंड ये आपका cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है, तो अब मल्टीप्लाई किससे होगी? जाके न्यूमरेटर से। दैट मीन्स
सेक की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये आपका एज इट इज कॉस थीटा, राइट। कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू क्या रह जाएगी, सेक की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ यू नो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, राइट। सो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सेक की पावर 4 थीटा इंटू 1 अपॉन सेक थीटा, राइट। एक सेक थीटा से क्या हो जाएगा, एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स सेक 3 थीटा, सेक की पावर 3 थीटा रह जाएगा। सो यहाँ पर आ जाता है हमारा सेक की पावर 3 थीटा। सो एम स्क्वायर एन की वैल्यू आपकी क्या आ गई, एम स्क्वायर एन की वैल्यू आ जाती है हमारी सेक क्यूब थीटा, राइट। ये आप नोट कर लीजिए। नाउ सेकेंड टर्म हम लोगों को एम एन स्क्वायर सॉल्व करना है, ठीक है। सो एम एन स्क्वायर सॉल्व करने के लिए अगेन हम सेम तरीका अप्लाई करेंगे गाइज, एम की वैल्यू पुट करेंगे एंड एन की वैल्यू पुट करेंगे, राइट। सो आइए एम एन स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। एम इक्वल्स टू कोट थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है इनटू एन की वैल्यू क्या दी है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, और क्योंकि एम एन स्क्वायर है, एन का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ सेम प्रोसेस हम लोग सेम इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। सेम एलसीएम लेंगे, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो अपॉन में टेन थीटा आएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, राइट। एंड जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कॉस थीटा एलसीएम आएगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि जब हम टेन थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा टेन थीटा 1 प्लस एंड 10 से 10 की मल्टीप्लाई, दैट मीन टेन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है आपको। हमने सिर्फ वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया है, अभी तक वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लिया है। नाउ सेम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी पुट किया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से मालूम है। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के, राइट, अपॉन टेन थीटा इंटू सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की। आइडेंटिटी मालूम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, राइट, अपॉन कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। क्लियर। सो हम अगेन सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा को हम सॉल्व कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स ये कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस थीटा की, ठीक है। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, दैट मीन्स साइन की पावर 3 थीटा रह जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर जाएगा इंटू साइन क्यूब थीटा अपॉन आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। नाउ आगे कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा एक, सो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा क्या हो गया आपका, कॉस क्यूब थीटा हो गया, दैट मीन्स साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, राइट। एंड साइन थीटा अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा की। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा के। दैट मीन्स एम एन स्क्वायर आपके किसके इक्वल आ जाता है, टेन क्यूब थीटा,
राइट आपको एम स्क्वायर एन मालूम हो गया, एम एन स्क्वायर मालूम हो गया, ये क्लियर है ना। सबसे पहले हमने देख लीजिए वैल्यू पुट की यहाँ पर, फिर उसके बाद हमने एलसीएम लिया, देन हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा रखा, 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, ठीक है। देन हमने स्क्वायर ओपन किया एंड tan थीटा को ओपन किया, सो हमारी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा आपका ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका रह जाता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को आपने ओपन किया तो ये क्यूब में आ गया, देन आपका आंसर आ जाता है tan क्यूब थीटा। ओके, नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी क्वेश्चन की, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एम स्क्वायर एन की होल पावर 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर की होल पावर 2/3। एम स्क्वायर एन की वैल्यू आपकी क्या आई है, सेक क्यूब थीटा, इसकी होल पावर 2/3, एंड एम एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है आपकी tan क्यूब थीटा, इसकी होल पावर 2/3। राइट गाइज, जब हम ये स्क्वायर सॉल्व करेंगे सो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। राइट, एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो हम यहाँ पर वैल्यू 1 लिख देंगे एंड लिख देंगे बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो ये आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, सो हम कह सकते हैं ये वैल्यू 1 के इक्वल है। हो गया सॉल्व। सो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन की आप 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, इफ cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू a क्यूब, sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू b क्यूब, देन प्रूव दैट a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बेस्ड है, 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की भी, देन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। गाइज सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a क्यूब आपको इक्वल दिया है cosec थीटा माइनस साइन थीटा के, राइट आप जानते हैं कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा होता है, सो a क्यूब इक्वल्स टू 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, सो हम क्या करेंगे साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ आइडेंटिटी मालूम है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा के, राइट। इट मीन्स a क्यूब इक्वल्स टू दिस, देन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इसकी पावर 1/3। क्यूब कहाँ चला जाएगा उधर 1/3 में, क्यूब रूट में, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज cos 2/3, ठीक है। एंड इसे क्या लिख सकते हैं साइन की पावर 1/3 इंटू थीटा। ओके, नाउ ये आपकी a की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम। 2 हमने क्या किया मल्टीप्लाई की तो 2/3 आ गया, यहाँ पे पावर 1 है तो ये क्या हो गया 1/3। सेम हम लोग यहाँ से b की वैल्यु कैलकुलेट करेंगे। ओके, b क्यूब आपको दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो b क्यूब इक्वल्स टू 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। एलसीएम लेंगे, b क्यूब इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में 1 - cos स्क्वायर थीटा। सेम इसी आइडेंटिटी से 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। नाउ दिस इज b क्यूब, सो आपको b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्यूब किस में चला जाएगा क्यूब रूट में, राइट। सॉल्व करके हम b की वैल्यू क्या लिख लेंगे साइन की पावर 2/3 इंटू थीटा अपॉन कॉस की पावर 1/3 इंटू थीटा। सो a और b की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नाउ
आपको कैलकुलेट क्या करना है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के। सो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 4। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसे किस फॉर्म में लिख लीजिए, ए क्यूब इंटू ए बी स्क्वायर प्लस इसे लिख लीजिए आप बी क्यूब इंटू, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका, जब आप यहाँ से बी क्यूब ले लेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, तब आप वैल्यू पुट कीजिए। सेकेंड, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लीजिए। सो मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ। a की पावर 4, राइट, आपको a की वैल्यू मालूम है cos 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 इंटू थीटा, इसकी पावर 4 इंटू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू साइन 2/3 इंटू थीटा अपॉन कॉस 1/3 इंटू थीटा। राइट गाइज, क्लियर है इतना। नाउ अगेन ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पावर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अगेन ए की वैल्यू पुट करेंगे तो cos 2 की पावर 2 cos 2/3 इंटू थीटा अपॉन साइन 1/3 इंटू थीटा। सो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके। सो अब बी की वैल्यू पुट करेंगे साइन 2/3 इंटू थीटा अपॉन कॉस 1/3 इंटू थीटा। पावर कितनी है, 4 है। आप चेक कर लीजिए क्या आपने वैल्यू सही पुट की है। यस, हमने वैल्यू सही पुट की है। ठीक है, सो ये आपको क्लियर है, ये आपका ध्यान रखना 2 है यहाँ पर, ये आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर, इनके जो स्क्वायर या पावर जो भी है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे cos 2/3 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई करने पे ही हो जाएगा cos 8/3 इंटू थीटा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है, इस टाइप की अगर टर्म दी होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। राइट, नाउ साइन 1/3 की 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 4/3 इंटू थीटा। क्लियर, इंटू साइन 2/3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू थीटा। एंड यहाँ पर करेंगे कोस 1/3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू थीटा। इतना स्टेप क्लियर है। हमने सिर्फ पावर की मल्टीप्लाई की है, 4 की 2 में की तो 8 आ गया, 4 की 1/3 में की तो 4/3 आ गया, सेम 2 की 2/3 में करी तो 4/3 एंड 2 की 1/3 में की तो 2/3। क्लियर, प्लस cos 2/3 इंटू थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2/3 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू थीटा अपॉन साइन 1/3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू थीटा इंटू साइन 2/3 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 इंटू थीटा अपॉन कोस 1/3 में करेंगे 4 की तो 4/3 इंटू थीटा। अब फ्रेंड्स इसको सोल्व कैसे करेंगे, आगे तो बड़ा टिपिकल हो गया, हमने मल्टीप्लाई तो कर दी, बट कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। गाइज यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ करेंगे। जैसे आपकी कोस थीटा है एंड ये भी कोस वाली टर्म है, तो यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू जो अपोन में होगी, जब वो न्यूमरेटर में जाती है तो वैल्यू माइनस में हो जाती है। ये आपको अच्छे से मालूम है। अगर 2 की पावर 3 एंड अपॉन 3 इंटू, यहाँ पे 3 की पावर 2 दिया है आपको एंड 1/2 दिया है, राइट, या 2 की पावर 2 दी है। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये कहाँ ऊपर जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -2, न्यूमरेटर में जाने के बाद पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, अपॉन 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई है, सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस -2 अपॉन 3 की पावर 2, दैट मीन्स 3 - 2।
तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2/3 स्क्वायर, इट मीन्स 2/3 स्क्वायर। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना हम लोग पावर को, न्यूमरेटर को ऊपर ले जाते, न्यूमरेटर में जब हम डिनोमिनेटर की वैल्यू ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। cos 8/3 इंटू थीटा, और यहाँ पर जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे cos -2/3 इंटू थीटा, लिख सकते हैं ना ऐसे हम इसको। डिनोमिनेटर को जब ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ठीक है, सेम साइन 4/3 इंटू थीटा, एंड ये पावर आपकी सेम है तो इसे हमें लिखने की नीड ही नहीं है। दैट मीन्स ये आपके सेम है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, राइट। सो आप इसे कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो हमारा, ये तो और भी ईजी है। ठीक है, कैंसिल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें ईजी सॉल्व करने में आसानी रहेगी। नाउ यहाँ भी चेक कर लेते हैं, कॉस की पावर 4 थीटा से कॉस की पावर 4 थीटा कैंसिल हो गया, सेम टर्म है, ये तो और भी अच्छा है। नाउ प्लस अगेन साइन 8/3 इंटू थीटा रहता है, एंड जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये ऊपर जाएगी तो पावर चेंज क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। दैट मीन्स -2/3 इंटू थीटा, राइट। नाउ सेम बेस है आपके, cos थीटा यहाँ पे sin थीटा, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। cos 8/3 प्लस -2/3 इंटू थीटा, राइट, प्लस साइन 8/3 प्लस -2/3 इंटू थीटा, राइट। अब हम कैसे लिखेंगे, cos 8/3 -2/3 इंटू थीटा प्लस साइन 8/3 -2/3 इंटू थीटा। गाइज एलसीएम ले लेंगे जब हम यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा, cos 6/3 इंटू थीटा, एंड यहाँ पर भी प्लस साइन 6/3 इंटू थीटा, राइट। सॉल्व कर लिया, 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये आपकी टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के होता है। सो हम वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज योर राइट हैंड साइड। इट मीन्स a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के होगा। हो गया ना प्रूफ, है ना इजी। थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आपको 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, देन डन, कि आप 100% इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। सो आप 1 टाइम इसको अच्छे से देख लीजिए एंड अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए, एंड सेकंड टाइम फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। हमने यहाँ से ए बी की वैल्यू पुट सॉल्व की है, कैलकुलेट करके हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी एंड देन सॉल्व कर लिया। आप इस फॉर्म में भी करके रख सकते हैं या फिर डायरेक्टली रख लीजिए। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स अदर क्वेश्चंस भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए, सभी सॉल्यूशन उनको भी समझ आने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो जरूर देख लीजिएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला लर्निंग एंड टेबल ट्रिक्स जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ये सब मुझे समझ आ गया है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।